नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। तिहाड़ जेल में जेल नंबर 2 में उनके लिए व्यवस्था की गई है। 14 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी एक सेल को, जहां पर सजा याफ्ता कैदी रहते हैं, खाली कराया गया उनके लिए। और ये पूरी जो सेल है, ये सीसीटीवी कैमरों से लैस है, यानी कि केजरीवाल की हर हरकत पर यहां से नजर रखी जाएगी। ये इसलिए भी जरूरी है, एक तो वो अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, दूसरे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और दूसरे के बात बात पर वो हर चीज को हल्ला मचाकर अपने बारे में संपत्ति गेन करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसा झूठ वो ना बोल पाए, इसके लिए सीसीटीवी लैस वहां पर सेल का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा 4 लोग, हर वक्त उनके 4 सिक्योरिटी गार्ड उनको बाहर खड़े किए गए हैं, जो उनकी सुरक्षा में रहेंगे, ताकि ऐसा जेल के अंदर थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा गलत होता है, कोई उन पर हमला ना कर दे, किसी पार्टी दूसरी पार्टी का कोई ऐसा ना हो जाए, किसी भी तरीके की चीजों से बचने के लिए वहां पर 4 सुरक्षा कर्मियों की का इंतजाम किया गया है। अब हम आपको बताते हैं इस सारे मामले के अंदर, अब क्योंकि जेल वो जा चुके, 15 दिनों तक उनको कैद में जेल के तिहाड़ जेल के अंदर रहना ही होगा। तो वो असल में जो एक बात बार बार कह रहे थे कि वो तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे, हालांकि ये सब पॉसिबल नहीं है कानून के अंदर। बेशक इस तरीके की कोई चीज ना हो, लेकिन जो कानूनी व्यवस्था है, वो जो तिहाड़ जेल जो है, तिहाड़ जेल का अलग मैनुअल है, एक नियम कानून है, कायदे कानून है। तिहाड़ जेल केवल उन्हीं कायदे कानूनों पर चलती है। जो ब्लू बुक है वो आखिर क्या कहती है, हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले हम जो दिल्ली तिहाड़ जेल के जो बहुत लंबे समय तक पीआरओ रहे थे, सुनील गुप्ता, बहुत हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, आज भी हैं, वो क्या कहते हैं उनके बारे में हम एक बार आपको बताते हैं कि आखिर सुनील गुप्ता इस बारे में क्या कहते हैं। सुनील गुप्ता ने बताया कि यह बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, सीएम के साथ एक निजी स्टाफ होना चाहिए। अब तक 16 जेल है, इनमें से किसी में भी ऐसी कोई सुविधा यहां मौजूद नहीं है जहां से मुख्यमंत्री का पद चलाया जा सकता है। इसके लिए सभी नियमों को तोड़ना पड़ता है, कोई भी इतने सारे नियमों को तोड़ने की इजाजत नहीं देगा। और सरकार चलाने का मतलब सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर करना नहीं है। सरकार चलाने के लिए कैबिनेट की बैठक की जाएगी, मंत्रियों से सलाह ली जाएगी, और बहुत सारे कर्मचारी यहां पर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा एलजी के साथ बैठकें या टेलीफोन पर बातचीत होती है। जेल में टेलीफोन की सुविधा नहीं है। जनता अपनी समस्याएं लेकर निवारण के लिए यहाँ आती है उनके मुख्यमंत्री के यहाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। और सीएम कार्यालय बनाना यहाँ पर असंभव है। जेल में कैदी हर दिन 5 मिनट के लिए अपने परिवार से बात कर सकते हैं, और यह सब रिकॉर्ड किया जाता है बाकायदा, जो कि एक मुख्यमंत्री के मामले में संभव नहीं है। ये सारी चीजें तिहाड़ जेल के पीआरओ सुनील गुप्ता बताते हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जेल मैनुअल क्या कहता है। तिहाड़ जेल का, यानी कि दिल्ली के अंदर जितनी भी तिहाड़ जेल है, उनका एक मैनुअल है जिसके हिसाब से तिहाड़ जेल को या जेलों को चलाया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सख्त बात यह है कि खुद जो डीजी तिहाड़ है, जो डायरेक्टर जनरल तिहाड़ हैं, उनको भी ये इजाजत नहीं है कि किसी भी नियम को वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सके। इसी नियम को तोड़ने के आरोप में जो डीजी तिहाड़ एक समय पे हुआ करते थे, संदीप गोयल, जो केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के साथ घोटाले में फंस चुके हैं, जिन पर आरोप है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन मनी वो जो महाठग सुकेश चंद्रशेखर है उससे लिया करते थे, वो बर्खास्त कर दिए गए थे। इसके बाद से तो सवाल ही पैदा नहीं है कि जेल मैनुअल को कोई ब्रेक कर दे या किसी नियम में कोई ढील दे दे। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये सारी कवायद आखिर है क्या, क्या होता है जेल मैनुअल। जेल मैनुअल एक ऐसी ब्लू बुक है जिसके अनुसार तिहाड़ जेल या तिहाड़ जेल के अंडर में आने वाली दिल्ली के अंदर सारी जेलों को उसी मैनुअल के हिसाब से, उसी ब्लू बुक के हिसाब से चलाया जाता है। तो हम आपको ये बताते हैं, जेल से सरकार ना चलाई नहीं जा सकती, लेकिन जेल से सरकार चलाने के पीछे काफी सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। और
सीएम कोई बैठक यहाँ पर ले नहीं सकते हैं, किसी तरीके का कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं और उनकी सारी गतिविधियों पर ये नजर रखी जाती है सीसीटीवी कैमरों के हिसाब से। दरअसल शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को अब जिस तरीके से 15 दिनों के लिए जेल, तिहाड़ जेल में भेजा गया है, ये सारा जो कवायद है, ये तिहाड़ जेल का मैनुअल जो जिस तरीके से सारी चीजें होती हैं, ये उन्हीं के अनुसार है और तिहाड़ जेल का मैनुअल किसी भी तरीके से ये इजाजत नहीं देता है कि जेल जेल के किसी भी नियम को तोड़ा जाए। तिहाड़ जेल का जो मैनुअल है, उसके मुताबिक हर चीज की एक टाइमिंग है। टाइमिंग किस तरीके की है, खाने से लेके सोकर उठने से लेके सोने तक, प्रार्थना, यहाँ पर हर चीज का एक टाइम है और उसी के हिसाब से कैदियों को खोला जाता है, उनके बैरकों से बाहर निकाला जाता है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में रहेंगे और इस सेल में अकेले रहेंगे। जिस जेल नंबर 2 में केजरीवाल हैं, उसमें 600 कैदी बंद हैं। इनमें से ज्यादातर सजा याफ्ता कैदी हैं। सजा याफ्ता कैदी वाली जेल नंबर 2 सुरक्षा के लिहाज से केजरीवाल के लिए बेहद सुरक्षित है। जेल के खाने में सभी कैदियों के लिए दाल सब्जी कॉमन है। यहाँ रोटी या चावल में से किसी भी एक आइटम को ले सकते हैं। जेल के ब्रेकफास्ट में दलिया, ब्रेड और चाय मिलती है। हर कैदी जो पहली बार जेल आता है, उसे मुलाहिजा किट दी जाती है जिसमें रोजमर्रा के सामान होते हैं। केजरीवाल को एक तिहाड़ जेल का प्रिजनर अकाउंट दिया जाएगा, जिसमें केजरीवाल के परिवार के जो सदस्य हैं, वो पैसा जमा कर सकते हैं। इस पैसे से वह तिहाड़ जेल की कैंटीन में खाने पीने और रोजमर्रा दिनचर्या के जो सामान है, उनको खरीद सकते हैं। कैंटीन के अंदर सलाद, फ्रूट्स, नमकीन, बिस्किट, ब्रश और पेस्ट जैसे सामान मिलते हैं। इसके अलावा खाने पीने की भी जो चीज है, उनको जो कैदी के पास पैसा है, यानी कि जो कूपन वहां पर चलता है, उस कूपन के मुताबिक वो अपने पसंद के हिसाब से खाना वहां पर खरीद सकता है या चीजें भी ले सकता है। ये सारी चीजें जेल मैनुअल बाकायदा तैयार किया जाता है जेल मैनुअल के हिसाब से। और इसके अलावा बहुत सारा समय योगा करने में, प्रार्थना करने में, ध्यान लगाने में और कैदियों को बार बार जिस तरीके से उनको उनका सिस्टम है, बाकायदा लाइब्रेरी में जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये पूरा नियम के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से तिहाड़ जेल के अंदर होता है और इसी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को भी ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। देखिए, हम आपको ये भी बता देते हैं कि केजरीवाल से हर कैदी को पहले पहले जो काफी समय, करीब 1 दशक पहले जो कैदियों से मुलाकात करने जो लोग आते थे, उनका बाकायदा उनके नाम के हिसाब से, जो नाम का पहला अक्षर है, उसके मुताबिक उनको जेल नंबर में रखा जाता था और वहां पर कितने भी लोग, एक दिन उनके लिए 2 दिन मुहैया होते थे। उन 2 दिनों में कोई भी आकर उनसे मिल सकता था अपनी मुलाकात लिखाने के बाद। लेकिन करीब 1 दशक पहले इस पूरी कवायद को बदल दिया गया है। अब वहां पर जेल को जो भी कैदी आता है जेल के अंदर, उसको 10 नाम देने होते हैं अपने। वो केवल उन्हीं 10 लोगों से मुलाकात कर सकता है जिनके नाम वो अपने इस जो जब वो जेल के अंदर जाता है, उस पर्चे को भरता है, उसमें जो नाम दे रखे होते हैं, उन्हीं से केवल वो मुलाकात कर सकता है, बात कर सकता है। कैदी के लिए ये सारी चीजें वहां पहले से मौजूद है और अरविंद केजरीवाल ने केवल 6 नाम दिए हैं। हम आपको ये भी बता देते हैं, अरविंद केजरीवाल ने जो लिस्ट दी है जेल प्रशासन को, तिहाड़ जेल प्रशासन को, उसमें 6 लोगों के नाम है, जिनमें से 3 उनके परिवार के लोग हैं। उनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनकी बेटी है, उनका बेटा है पुलकित केजरीवाल और बेटी हर्षिता है, जिनको उन्होंने मिलने की जो गेस्ट लिस्ट होती है, जो विजिटर लिस्ट होती है, उसमें उनका नाम दिया है। इसके अलावा जो पार्टी के एक तरीके से कहा जाए कि वो पार्टी को संभालने वाले संदीप पाठक का नाम है और एक जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी है विभव मिश्रा, उनका नाम है। इसके अलावा एक नाम और है जिसको अभी तक छिपाया गया है, सामने वो नाम नहीं आ रहा है। क्यों सामने नहीं आया है, ये बात समझ नहीं आ रही है किसी को भी, लेकिन उस नाम को केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से अभी तक बताया नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप ये देखिए, इस सारी कवायद के अंदर आतिशी मार्लिनो, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय
और दूसरे जितने भी लोग थे, यानी कि अगर आप देखें तो राघव चड्ढा और महिला आयोग की अध्यक्ष हुआ करती थी और अब राज्यसभा सांसद है जो स्वाति मालीवाल, वो इनमें से, यानी कि वो राघव चड्ढा भी विदेश में है, स्वाति मालीवाल भी लंदन निकल गई, इनमें से किसी का भी नाम मुलाकातियों में नहीं दिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल लास्ट में आप ये समझिए सबको कत्ल करने के बाद केवल और केवल अपने परिवार, यानी कि अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपना बेटा, ये वही केजरीवाल है, हम आपको बताते हैं, जो कभी परिवारवाद पर करारा प्रहार किया करते थे। ये कहते थे देखिए परिवार पार्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए, पार्टी में परिवारवाद की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लाऊंगा, मैं वैसे करूंगा। ये कसम भी अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दी है और अब केवल और केवल परिवार, यानी कि अपनी पत्नी को अपने बाद स्टैब्लिश करने के लिए केजरीवाल एड़ी चोटी का दम लगाए हुए हैं। हम आपको यह भी बता देते हैं कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल के घर पे रेड हुई थी ईडी की, हम बिल्कुल पूरे मीडिया के अंदर, दिल्ली के मीडिया में सबसे आगे, सबसे पहले केजरीवाल के बिल्कुल गेट के सामने हम खड़े थे, केवल और केवल हम खड़े थे, हमने पूरी कवरेज की वहां से। और हम आपको यह भी बता देते, जिस वक्त सौरभ भारद्वाज वहां पर आए, सबसे पहले सौरभ भारद्वाज की गाड़ी अंदर आती है, उनको लुडलो कैसल पे बैरिकेडिंग कर दी गई थी और वहां से किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। सौरभ भारद्वाज अपने आप को मंत्री बताने के बाद अंदर आते हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने जब अंदर बार बार फोन लगाया तो केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज से मिलने से ही मना कर दिया था, उनको अंदर नहीं आने दिएगा शीश महल के। तो सौरभ भारद्वाज और उसकी जो खाई थी अरविंद केजरीवाल की, हमने उसी दिन ये खबर ब्रेक की थी कि किस तरीके से अपने ही मंत्रियों से अब नजरें नहीं मिला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यानी कि बहुत समय से उनकी नजर में यह आ चुका था कि अब नंबर 2 की लड़ाई, यानी कि अगला कौन बनेगा मुख्यमंत्री की लड़ाई में जो शामिल है, उन सभी लोगों को कत्ल किया जाएगा। और आज अंत में अरविंद केजरीवाल ने सचमुच आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज का जिस तरीके से ईडी के सामने नाम लिया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद चालू कर रहे हैं। बंगला नहीं लेंगे, बंगला लेके रहे, सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा लेके रहे, राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में सबसे पहले आ गए, जूते की नोक पे अपना इस्तीफा रखते हैं, अब इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, शीश महल में रहते हैं, शराब घोटाला करते हैं, घोटालों की सरकार है, 78,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है, और जो इनके झूठ बोलते हैं, जो इनके मंत्री हैं वो कहीं और रहते हैं अपने घरों पर, और इनके जो अपने नाटककार लोग हैं वो इनके बंगलों में रहते हैं मंत्रियों के में। ये सारी जो ड्रामेबाजी, सरकार के अंदर जो चोरी, जो लूट अरविंद केजरीवाल ने मचाई थी, अब वो पकड़ी जा चुकी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनवाना चाहते हैं। एक वजह यह भी हो सकती है कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, शीश महल सबसे पहले छीना जाएगा, उसको डिमोलिश किया जाएगा। इसके बाद जो उनको जो कोर्ट में जो मदद करते हैं, वकीलों की जो फौज है, वो सारी वकील बंद हो जाएंगे। आखिर केस कौन लड़ेगा? इनके इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, इनके बड़े बड़े वकील दिल्ली के, जो इंडिया के, हिंदुस्तान के बड़े बड़े वकीलों को ये रखते हैं, वो सब अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो तो केवल दिल्ली सरकार के पैनल पर है, इसलिए वो सब इनका केस नहीं लड़ेंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल अब बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं और टेंशन में है। टेंशन इसलिए भी है कि अंदर, जेल के अंदर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया से नजरें कैसे मिलाएंगे, उनके सवालों के जवाब कैसे देंगे, सत्येंद्र जैन से नजरें कैसे मिलाएंगे, उनके सवालों के जवाब कैसे देंगे, संजय सिंह से नजरें कैसे मिलाएंगे, उनके सवालों के जवाब कैसे देंगे, और सबसे बड़ा जो के कविता से कैसे नजरें मिलाएंगे, उनके जवाबों के, सवालों के जवाब कैसे देंगे इसमें। और सबसे बड़ा जो मामला है वो है महाठग सुकेश चंद्रशेखर, उससे कैसे नजरें मिलाएंगे और उसके सवालों का जवाब कैसे देंगे। क्योंकि तिहाड़ है, जब गिनती पे वहां पर होती है, उस टाइम कई लोग आमना सामना हो जाता है, और अगर सुकेश चंद्रशेखर से आमना सामना हुआ तो आप सच मानिए कि बहुत जबरदस्त खबर तिहाड़ जेल से निकल कर आएगी, गाली गलौज की, कि केजरीवाल को जलील कर दिया सुकेश चंद्रशेखर ने। बहुत बड़ी बात है। आप
समझिए कि केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जितना झूठ फरेब उन्होंने किया था, जितनी मक्कारी की थी, लाखों लोग जो कोरोना में इस आदमी ने अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करने में बलि चढ़ा दिए, उन सबका पाप इन सारी चोर मंडली को लगा है और पूरी चोर मंडली इस टाइम पे तिहाड़ जेल के अंदर बैठी है। बहरहाल जो भी हो, देखते रहिए, कल का दिन बहुत जबरदस्त है क्योंकि आतिशी मार्लेनो कुछ बड़ा करने वाली है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।